मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दुलार चंद हत्या मामले में वो जेल में बंद हैं। उसी जेल से उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद जो है पिछले सदन में वो शपथ नहीं ले पाए। बिहार विधानसभा के 243 विधायकों में से वो एक विधायक जो थे वो अनंत सिंह थे, वो जिन्होंने शपथ नहीं ली। इस बार बजट सत्र में उन्होंने शपथ ली है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़ गए हैं। अनंत सिंह जो हैं वो जेल से आकर शपथ लेते हैं, अपने पुराने अंदाज में नीतीश कुमार के पैर छूते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, दर्शक जानते होंगे अनंत सिंह बहुत खूंखार माफिया डॉन है, बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है और इन दिनों दुलार चंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद है और उसकी नियमित जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है, एमपी एमएलए कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। लेकिन कल उसको एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक पद के शपथ लेने की अनुमति दे दी और आज वो विधानसभा में आके उसने शपथ ले ली। इस अनुमति का ये मतलब नहीं है कि उसको जमानत मिल गई और वो बाहर आ जाएगा, वो शपथ लेके दोबारा बेऊर जेल में चला जाएगा, ये मामला है। अब देखिए, अनंत सिंह इसलिए बहुत ताकतवर है क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और अभी अनंत सिंह का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, वो सिगरेट पीकर धुआं छोड़ रहा था आईजीआईएमएस में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, जिससे आप कार्टून भी हाँ, जबकि एक स्कूल के बच्चे को भी मालूम है कि आप सार्वजनिक जगह पर बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, और वो बेऊर जेल के कैदी के रूप में धुएं में पूरा कानून उड़ा रहा था। तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, अनंत सिंह का एक पैर हमेशा जेल में ही रहता है, मतलब जेल समझिए उसका असली घर आप कह सकते हैं। और 2020 में भी उसने चुनाव जेल के अंदर से ही जीता था, क्योंकि उस समय वो AK-47 मामले में जेल में बंद था और उसके बाद 5 साल तक वो जेल में रहा। उसको बीच में निचली अदालत ने 10 साल की कैद भी सुना दी, उससे उसकी विधायकी भी चली गई। बीच में उसकी पत्नी नीलम सिंह एमएलए बनी थी, नीलम देवी। उसके बाद देखिए 2 साल पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में रिहा कर दिया। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए कोई अपील नहीं की गई। उसके बाद देखिए पिछले साल फिर जनवरी में अनंत सिंह जेल में चला गया। उसने नौरंगा जलालपुर गांव में जाकर पचमहला थाना में सोनू मोनू के घर पर गोलीबारी की थी। उस मामले में जेल में गया, 5-6 महीना जेल में रहा, फिर बाहर आया तो फिर 30 अक्टूबर को उसने दुलार चंद यादव का खून कर दिया चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के पहले। उस पर काफी हंगामा हुआ। फिर पटना के सीनियर एसपी बाढ़ गए, उन्होंने कारगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, उसको जेल में बंद किया गया। अब देखिए कब तक ये रहता है जेल में। अब तो पटना हाईकोर्ट से इसको जमानत मिलेगी। तो ये स्थिति है। देखिए, अनंत सिंह ने बिल्कुल बिहार में कानून का मजाक बना के रख दिया है। बेऊर जेल का उसने मजाक बना दिया है। बेऊर जेल में पलटू राम के इशारे पर उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो अपने गिरोह को चलाता है। ना बिहार के मुख्य सचिव की औकात है उसका मोबाइल लेने की, ना गृह सचिव की औकात है, ना पुलिस मुख्यालय की औकात है। जी, एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अनंत सिंह के चपरासी हैं, तो अनंत सिंह ने आज जो है नीतीश कुमार का पैर छुआ। हाँ, तो ठीक है, वो बहुत लोगों को दिखाने के समय वो किया होगा ऐसे। आज तो वो बात नीतीश कुमार के आगे झुक गए। नहीं, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए उसने कहा कि देखिए हम झुक रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ इसमें देख लें दर्शक कि अनंत सिंह बिल्कुल चौड़ा होके खड़ा है और पलटू राम चपरासी की मुद्रा में उसके सामने खड़े हैं। तो पलटू राम की कोई औकात नहीं है। याद होगा दर्शकों को कि जब पैरोल पर अनंत सिंह बाहर आया था और उससे चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि टिकटवा हमारे जेबे में है। तो इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि टिकटवा हमारे जेबे में है? इसलिए क्योंकि उसको मालूम है कि मुख्यमंत्री उसके चपरासी हैं। तो मैंने बार-बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए इसको तिहाड़ जेल भेजने की औकात बिहार सरकार में नहीं है। ये फोटो जो दिखा रहे हैं, इसी फोटो पर अनंत सिंह ने एक निजी चैनल पे आप पे टिप्पणी भी की। नहीं, टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, अच्छा, इतना आदमी डरता है उनसे, आप काहे नहीं डरते? क्योंकि मैं बहादुर आदमी हूँ, मैं सर पर कफन बांध के काम करता हूँ। यदि मेरी हत्या भी कर दी जाएगी तो मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा। यूपी में देख रहे हैं ना, जो सच बोल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में भी, पूरी दुनिया में यही होता है। पूरी दुनिया में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। और पलटू राम ने अनंत सिंह को सुपारी भी दे दी है मेरी हत्या कराने की। सुपारी दे दी? हाँ, सुपारी दे दी है। मैंने पटना की सीजेएम कोर्ट में 2-3 साल पहले इन्फॉर्मेटरी पिटीशन भी दिया है। यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए पलटू राम और अनंत सिंह को जिम्मेदार माना जाए। वो रिकॉर्ड पर है पटना सीजेएम कोर्ट में।
मैं बता दूं कि यदि मेरी हत्या करवा देते हैं पलटू राम और अनंत सिंह मिलके, तब भी मेरा भूत माफिया का पीछा करते रहेगा। मैं इन लोग को चैन से नहीं रहने दूंगा। मतलब भूत बन के भी आप नहीं भूत छोड़ेंगे? बन के सीएम हाउस में कटहल के पेड़ पर अमिताभ कुमार दास दिखेगा जी। चलिए, भूत बनकर देखिए तमाम चीजों को बता रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने